बैक यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको तहे दिल से मेरे यूट्यूब अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आखिर जो व्यस्त होता है वही स्वस्थ होता है। तो फ्रेंड्स, आइए मेरे ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा प्यार भरा सपोर्ट और स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आज सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे से, और मैं तो स्नान करके आ गई हूँ और लड्डू जी को नहलाना है। बस स्नान करा के पूजा स्थल पर बैठना है और पूजा करनी है। और दिन भर के जो मेरे दिनचर्या के कार्य है वो आप सबके साथ में मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, बने रहने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और प्यारी प्यारी कमेंट करके हमें सपोर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये काम कर लीजिए, करना होगा। तो चलते हैं हम अपने लाला जी को नहलाने के लिए, और क्योंकि उन्हीं से मेरी शुरुआत होती है और मेरे पूरे दिनचर्या की शुरुआत तो उन्हीं से होती है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले लाला जी को नहला देती हूँ और फिर उसके बाद में पूजा करती हूँ, और फिर पूजा करने के बाद बाहर जाऊंगी, जल देऊंगी, और उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगी। आप सबको थोड़ा शेयर करा देती हूँ, तो बने रहना ब्लॉग में। और मैं आ जाती हूँ अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के पास में, क्योंकि इन्हीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है, सब कार्य इन्हीं से होते हैं। तो मैं सबसे पहले लाला जी को जगा देती हूँ और थोड़ा सा प्यार दे देती हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है, क्योंकि ये भी तो बच्चे का एक ही रूप है। और फिर करते हैं हम इनका स्नान दूध और जल से। तो इनको हमेशा जो भी मतलब भोग लगाना होता है या इनकी सेवा करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर इनकी सेवा की जाती है बहुत अच्छा रहता है, घर में बहुत सुकून और शांति बनी रहती है। तो यहाँ पर मेरे लड्डू जी बहुत अच्छे से रेडी होकर प्यारी सी मुस्कान भरी हमको रिझाते हुए, और यहाँ पर हमने बिठा दिया मेरा छोटा सा मंदिर है। आइए पूजा करते हैं। फिर मैं आसन लगाकर सभी को जल से छींटा देकर और कर लेती हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग। पूजा की सभी सामग्री मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। सभी को धूप जोत जलाकर अच्छे से पूजा करती हूँ और घंटी जगा कर आदेश दे देती हूँ कि हे भगवान जी, अपना जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर बनाए रखे। और थोड़ा यहाँ मैं ध्यान लगाती हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी मैं भागवत गीता भी करती हूँ, जो कि करनी चाहिए सभी लेडीज या जेंट्स, मतलब सभी को करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है संपन्न। हेलो गाइज, तो मैं आ गई हूँ पूजा करके बाहर, थोड़ा घूम लेती हूँ। और ठंडा मौसम हो रहा है, आगे आगे ऐसा मौसम नहीं मिलेगा, सिर्फ गर्मी मिलेगी। तो इस मौसम का आनंद उठाते हुए मैं डेली यहाँ पर आती हूँ घूमने के लिए, और अच्छा मौसम हो रहा है। तो मेरी पूजा तो हो गई, 6 भी बजने वाले हैं, और अब लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, पेपर है आज उनका। तो तब तक मैं सब्जी वब्जी भी काटूंगी और लाला जी को भोग लगाकर फिर उसके बाद में बच्चों को रेडी करूंगी। बच्चों को रेडी करके फिर स्कूल जाऊंगी छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, बने रहना ब्लॉग में। और यहाँ का वातावरण है ठंडा, तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह जब मौसम ठंडा और ठीक होता है तो हमको ना ग्रहण करना चाहिए, अच्छी अच्छी ऊर्जाएँ हमें मिल जाती है सुबह के टाइम में। तो एनर्जी सी उत्पन्न होती है शरीर में, और मन भी शांत रहता है, घबराहट नहीं रहती है, मन खुश रहता है, सबके साथ में अच्छे से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं। ये सब चीज़ें होती है सुबह जल्दी उठने से, और सुबह के जो पूजा पाठ होती है उसको करने से सुबह का। तो मैं ना 4 बजे उठी थी, और मैंने सोचा कि जब लंच नहीं बनाना, अभी जल्दी उठ के क्या करना, तो 5 बज के पूरे मैं 5 बजे स्नान कर लेता, पूरे 5 बजे। और तब स्नान करके लड्डू जी को नहलाया, पूजा पाठ की, और अब आप सभी के लिए थोड़ा घूम फिर लेती हूँ यहाँ पर। और दुकान भी खुल चुकी है परचून की, और मंदिर में घंटी बज रही है। तो पूजा पाठ तो भी मंदिर की बची है, पहले जो कार्य है वो कर लेते हैं, और थोड़ा मैं घूम लेती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर 1-2 चक्कर और लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना घूमना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। और यहाँ पर ग्रिल के पास में ठंडी ठंडी हवा और ऊर्जाएँ मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर डेली आती हूँ। गाइस, चलते हैं और लंच बनाती हूँ, और वे भी रेडी हो रही है, उनको भी जो चाहिए वह सामान दे देती हूँ, चल के ड्यूटी जाएंगे, उनका टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बने रहना ब्लॉग में। सबसे पहले लाइक और कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ अंदर किचन में। तो गाइस, लौकी भी रखी है, टमाटर भी रखे हैं, और
आलू उबलने के लिए रख दिए हैं गैस पर, क्योंकि बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। और हम तो दोस्तों बच्चों के लिए तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे, इसलिए उनके लिए मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। और कड़ी रखी है, हम लोग उससे खा लेंगे। तो करती हूँ स्टार्टिंग। और यहाँ पर मैंने आलू उबालकर उसमें सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। और सबसे पहले हम बनाते हैं लड्डू जी के लिए भोग में आलू के पराठे, और उनके बाद में हम उनको भोग लगाएंगे। फिर आगे का जो कार्य है हम उसको आराम से कर लेंगे। सबसे पहले मेन बात होती है बट हमें लड्डू जी का भोग तैयार करके उनको भोग लगाना। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने भोग लगाने के लिए 2 परोठे बनाए हैं, और उसके बाद में सभी के लिए बनाऊंगी नाश्ता। लेकिन सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, तो पहले जो ज़रूरी काम होता है बट उसको कर लेना चाहिए। और यहाँ पर हमने बना लिए हैं, तो चाय भी मैं मेल लेती हूँ, और फिर उनके लिए थाली अच्छे से मेल कर फिर उनको चलते हैं भोग लगाने के लिए। तो आप सब भी आइए लाला जी को भोग लगाने के लिए, चलिए चलते हैं। और आ जाती हूँ मैं लाला जी को भोग लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम लाला जी को सिर्फ मीठा खिलाएंगे, उसके बाद में हम नमक मिर्च का जो पराठा आलू का बनाया है उसका हम आराम से भोग लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी हमारे इष्ट देव हो, सबसे पहले हमें मीठा ही भोग लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और घर में बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि वैभव धन सब कुछ इन्हीं की कृपा से बना रहता है। तो इनका हम अच्छे से चेहरा साफ कर देंगे, और फिर आगे के कार्य हैं वो आराम से हम करते रहेंगे। तो चलिए। तो गाइज मेरे लाला जी का भोग हो गया है, और अब बज चुके हैं 7 बज चुके हैं। मैं बच्चों को उठा देती हूँ और उनको भी रेडी कर स्कूल में छोड़ कर आती हूँ। तो अब टाइम हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी है बच्चों के, तो जल्दी उठाना पड़ता है उनको। और भोग हो गया लाला जी का, देखिए कैसे बैठे हैं। राधे राधे। और उसके बाद मैंने जल्दी से बच्चों को रेडी किया और खिला पिला के अच्छे से तैयार करके पहुंच जाते हैं स्कूल में। राधे राधे, कैसे होगी? सबको भाई ठंड लग रही है, बार बार मेरे से ना चादर ले रहे हैं। देखो अब नहा ली है ना, ये स्कूल के लिए रेडी हो गई है, और इसको ना ठंड लग रही है, ये चादर में लुकी रही है। गिरचा उतार, इसको उतारो उतारो, इधर तो देख। अच्छा राधे राधे बोल दे, राधे राधे। भाई राधे राधे कर रही है आप सबको हमारी छोटी सी गुड़िया। और सुंदर से हेयर बाल लगा लिया इसने, देखिए कितना सुंदर हेयर है इसके। और इसने ये तितली वाली वो है ना पिन लगाई है कलेचा टाइप में, है ना गिरसा? चलते हैं मंदिर, चलेगी पूजा करने के लिए? नहीं जा रहा को, नहीं जा रहा आपको। और यहाँ पर गिरीशा का मूड हो गया है ऑफ। ये देखिए आप लोग कैसे इसका चेहरा हो रहा है, क्योंकि इसने डाली है काजल, इसको सूट नहीं आ रही है ये। इसको ना जब काजल डालते हैं इसकी आँख में ना पानी निकल आता है, इस वजह से ये थोड़ा इसलिए अपसेट हो गई हैं। और कुछ और इसकी वजह भी हो सकती है, इसको ही पता है। हम तो ऊपरले मतलब देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि इसके मन में कुछ और भी खटक रहा है जो कि ये बता नहीं रही है। कुछ चाहिए होगा इसको, और रोने का इसका मूड हो रहा है। ये देखिए आप सभी कैसे कर रही है, और इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। और मैं इसको बार बार चुप करा रही हूँ, लेकिन मान ही नहीं रही है। और बोल भी रही हूँ कि क्या बात है, लेकिन बताएगी तभी तो समझ में आएगा। और बहुत क्यूट लगती है मेरी छोटी सी गुड़िया। चलते हैं, गिरीशा तो हो गई है थोड़ा सा अपसेट, और इसको मनाने के लिए कुछ और प्रबंध करते हैं। जा रही हूँ मंदिर, हमारे तो देवी रोज गई है, देवी को पता नहीं क्या हो गया, रूठ गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, और आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग बने रहना पूजा स्थल पर, चलिए हमारे साथ। हेलो गाइज, अभी अभी आई हूँ मंदिर से पूजा करके, और आप सब भी दर्शन कर लीजिए महादेव जी के, हर हर महादेव बोलकर। और झाड़ू पोछा भी हो गया है, मशीन भी लग गई है। मैं बनाती हूँ लंच सबके लिए, क्योंकि भूख लग रही है। और फिलहाल का टाइम क्या हो रहा है, 9:30 हो गए हैं। तो 9:30 बजे तक मैं मंदिर से आई हूँ, क्योंकि बच्चों को भी तो छोड़ना है स्कूल में, उनको छोड़ के तभी आई थी मंदिर से पूजा करके, अभी आई हूँ। और लड्डू जी भी बैठे आराम कर रहे हैं। तो सारे कार्य अब होते रहेंगे धीरे धीरे, जो मतलब ज़्यादा इजी होता है और वो सुबह सुबह हो जाता है। जैसे वे ड्यूटी जाते हैं और बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं, उनका सारा काम सुबह सुबह होता है। भाग दौड़ इतनी मस्ती है बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ करना होता है कहीं कुछ करना होता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है सुबह की। तो अब धीरे धीरे कर लेंगे सारा काम, क्योंकि
ज़्यादा ज़रूरी काम होता है सुबह के टाइम बच्चों का और खाना बनाना। तो वो सब तो हो गया है, मैंने तो लंच में बना दिया है। और चलिए मैं आप लोगों के साथ में फिर लंच करेंगे। गाइस तो बच्चों को स्कूल लेने चली गई थी और 11:30 बजे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, छुट्टी हो गई है। और फिलहाल देखा आके कि रूम पर तो लाइट भी नहीं है, लाइट भी जा रही है। और ये तो अच्छा है कि हमारे सारा काम हो गया था टाइम से पहले। और कपड़े वपड़े भी सब धुल गए क्योंकि पानी की समस्या ज़्यादा रहती है, जैसे कपड़े धोने हो, ये सब काम तो हमने जल्दी निपटा दिया था। और कपड़े वपड़े सब धुल गए तो लाइट चली गई है। बस अब तो शाम को ही स्टार्टिंग होएगा काम। अब थोड़ी देर हम सब रेस्ट करेंगे और बच्चे आके थोड़ा बहुत खेल रही है, उसके बाद में पढ़ाई करेंगे और ट्यूशन जाएंगे। बस ये काम रह जाएगा शाम का। और आज सारा काम हो गया है, बच्चे स्कूल से भी आ गए हैं। अब लेट आई है गिरीशा क्योंकि उसकी 12:30 बजे छुट्टी होती है, तो वो भी आ रही है। और बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। गिरीशा ये देखो गाइस, बच्चे मतलब चॉकलेट पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं और मजे कर रहे हैं खा खा के। गिरीशा क्या लेके आया है? मोटू क्या लेके आया? और मितान सर खेल रहे हैं बैट बॉल। बताओ ना क्या लेके आई, दिखाना। जूसी बैट बॉल खेल रहा है अभी। बल्ला बॉलिंग और मितांश लगाएगा एक छक्का, तो बॉलिंग स्टार्टिंग हो रही है। कैचिंग कैचिंग। तो बच्चे पार्टी खेल रहे हैं क्योंकि छुट्टी हो गई है, तो इनको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है खेलने के लिए। पेपर चल रहे हैं, मनोरंजन तो चलता रहता है बच्चों का। तो कैचिंग वैचिंग हो रही है, बॉल अच्छी आ रही है। मितांश छक्के पे छक्के लगा रहा है और लाइट चली गई है इसलिए दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक कुर्ती पर रिपू मतलब तुरपाई जो भी होती है, क्योंकि मैंने ये सील कर रख दिया था और फिर बीच में बच्चों के पेपर आ गए, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा है कि अब आज तो मतलब पेपर भी इतना हार्ड नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम निकाला है मतलब कि इसको भी तैयार कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे हैं। और उसमें नवरात्रों में तो पूजा में डेली नए मतलब स्वच्छ ही कपड़े चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा कोशिश करके और इसको लेके बैठी हूँ कि हो जाए शाम तक। और इस पे बस थोड़ा सा काम और था, वो भी मैंने कंप्लीट ही करना है। और उसके बाद में मैंने 2 सूट मतलब 2 कुर्ते और ले रखी हैं जो उनको भी कंप्लीट करना है। मैं खुद ही अपनी मतलब कुर्तियाँ रेडी करती हूँ जो भी होता है, और खुद से सिलती हूँ, खुद ही अपना कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मैंने ना बाहर के पसंद नहीं आते हैं। वे ना बहुत ज़्यादा मतलब हमारी ना पसंद के बराबर कपड़ा सिलते, इस वजह से मैंने कभी भी अपने कपड़े बाहर नहीं सिलवाए। सिर्फ एक बार कपड़े बाहर सिलवाए थे और वो भी ख़राब हो गए थे, तो इस वजह से मैं कभी नहीं डालती हूँ। मैंने अपनी शादी के सारे जो कपड़े थे वे भी खुद से ही अपनी अच्छे से मेहनत से करे थे तैयार। और सारी ब्लाउज मैंने खुद से रेडी की थी, फॉल वगैरह और सभी मैंने तैयार करके बहुत अच्छे से पैकिंग की थी। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाता है रेडी। आज का ब्लॉग में आप सबको बहुत बहुत अच्छे से मिलेगी देखने के लिए मेरी नई ब्लॉग की शुरुआत। तो ये सूट बनाया है मैंने और कंप्लीट हो गया है। और ये पोन बाजू बनाई है और बस इसकी ना तुरपाई रह रही थी, तो वो भी मैंने आज कर ली है। और टाइम मिल गया था क्योंकि बच्चों का कल रीडिंग पेपर है, इस वजह से टाइम मिला है। तो इस पे ना मैंने पाइपिंग लगाई है, देखो पाइपिंग लगाई है, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। देखो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगाई है बाजू पे, ये पोन बाजू है। और मेरे ये जो है गला है आगे का, इस तरह से है, बनकर रेडी हो गया। तो इस पर सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया, तुरपाई वगैरह सब हो गई है। और मैंने इसके नीचे ट्राउज़र बनाया है और ये ना बहुत अच्छा है गर्मी के लिए, थोड़ा प्यारा सूट है बहुत ज़्यादा। इसका जो हैंड वर्क है ना बहुत प्यारा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये लिया था और इसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं। तो 2-3 सूट लिए हैं मैंने, भी अभी तक सिले नहीं हैं। और एक तो सिल गया, 2 रह गए हैं।
उनको भी कल तैयार कर लूँगी। कल लेके बैठूँगी, एक सूट कल बना दूँगी, एक उससे अगले दिन बना दूँगी, तो नवरात्रि तक कंप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा को कलर मतलब पसंद भी है या नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। येलो मस्टर्ड कलर है ये, और इसका जो हैंड वर्क है, ये गले का है ना, इसका लुक, ये गले का भी बहुत प्यारा लग रहा है। नगो नगो सो का है ना। कढ़ाई अच्छी है, हैवी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हो गया कंप्लीट, और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा है। मैं अपने कपड़े खुद बनाती हूँ। मैं ना अपने कपड़े खुद बनाती हूँ, खुद से सिलती हूँ, और मुझे पसंद भी आते हैं, क्योंकि बाहर के मुझे सूट नहीं आते, अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े। तो इस वजह से मैं खुद तैयार करती हूँ अपने कपड़े, अपनी मनपसंद के। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसा लगा है। तो ये है मेरा सूट, और ये बनकर हो गया है रेडी। ये देखिए कैसा लगा है आपको। इसकी जो कढ़ाई है ना बहुत प्यारी है, हैंड वर्क अच्छा है इसका, तो इस वजह से मुझे ना ये पसंद आया था, और ये मैंने बनाकर कर दिया है रेडी। बाहर जाती हूँ, थोड़ा लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट चली गई। धूप तो बहुत अच्छी निकली है, धूप अच्छी निकली है। जो भी काम होता है धूप में ना, मन नहीं करता है बाहर निकलने को, इस वजह से मैं पहले ही धूप से पहले सारा काम कर देती हूँ, बाहर का भी और घर का भी। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर गलती सलती हो जाती है तो माफ़ कर दिया करो, और लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बताते रहा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई सुबह नई शुरुआत के साथ में, तब तक कीजिएगा आप वेट, और हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।